हेलो स्टूडेंट, जेपीआई से डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग वीडियो के स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको। कल जैसे इसके पहले के वीडियो में आपने राष्ट्रवाद के संदर्भ में, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में आपका उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दास प्रथा का अर्थ क्या है। दास प्रथा का अर्थ क्या है, इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थ के संदर्भ में देखेंगे कि दास प्रथा जो मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा कर सकते हैं, तो इन संस्थाओं में जितने भी अस्तित्व रहा है, इन संस्थाओं के अंतर्गत उनमें सबसे भयावह दासता की प्रथा थी। कैसे थे? सबसे भयावह। उसका रीज़न क्या था? दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें मानव के द्वारा मानव को ही गुलाम बनाया जाता था। तो इस तरह की कह सकते हैं प्रथा जो चली आ रही थी, मानव दासता की प्रथा, सबसे कह सकते हैं शोषणकारी प्रथा थी। और इससे मानव समाज में गलत दिशा में मानव के द्वारा मानव का उत्पीड़न किया जा रहा था। तो इस तरह से एक प्रथा चल रही थी। ये प्रथा भारत में भी थी। एशिया के जो मुख्य देश थे, जैसे भारत में महत्वपूर्ण उस टाइम में रही गुलाम, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको कि जैसे भारत में शासकों में जब आप 6 लेके 7 8 में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से गुलामों ने भारत में शासन किया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से जो है यूरोप के अन्य देशों में या फ्रांस में या कह सकते हैं कि अफ्रीका में जहाँ जहाँ पे ये प्रथा प्रचलित थी, मानव के द्वारा मानव का शोषण होता था। तो 3-4 बिंदुओं में आपको समझाना चाह रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से कि संपूर्ण विश्व में दास प्रथा का प्रचलन था। मानव के द्वारा मानव को गुलाम बनाया जाता था। इस प्रथा में मानव को के द्वारा मानव को गुलाम बनाया जाता था। अब जैसे भारत में भी था दास प्रथा, अफ्रीका में भी था, और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस के उन्मूलन के संदर्भ में। तो थोड़ा ब्रीफली जानकारी आपको रखना चाहिए कि दास प्रथा मतलब मानव के द्वारा मानव का उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत होता था। अब दास प्रथा का उत्पीड़न या दास प्रथा का प्रचलन या दास प्रथा को क्यों लोग प्रश्रय दे रहे थे, क्यों बढ़ावा दे रहे थे, उसका क्या कारण था? तो जो व्यापारी वर्ग था, करते क्या थे? दासों को गुलाम की तरह रखते थे और इनसे क्या काम कराए जाते थे। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या किया जाता था? इन दासों से खेती कराई जाती थी। तो यूरोप के देशों में जैसे फ्रांस ने क्या किया, जहां जहां पे उपनिवेश था, उन उपनिवेशों में इन दासों से कृषि कार्य कराए जाते थे, अन्य संस्थाओं में कार्य कराए जाते थे। तो इस तरह से इनका शोषण किया जाता था इस दास प्रथा के अंतर्गत। अब इस दास प्रथा का उन्मूलन के विरोध करने वाले लोग कौन कौन से थे? तो विरोध करने वाले ऐसे व्यापारी थे जो इनका शोषण करते थे, इनसे कार्य कराते थे, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, या राज दरबार में कोई सेवा इनसे लेनी हो, शोषण करना हो। तो इस तरह से ऐसा तबका विरोध कर रहा था जिनसे इनके शोषण के माध्यम से, इनके अनावश्यक कार्यों कराने के माध्यम से अपना फायदा देखता था। इस तरह से ऐसे वर्ग इसका क्या कर रहा था कि विरोध कर रहा था कि दास प्रथा खत्म ना होने पाए। तो इस तरह से दास प्रथा जो था ये 18वीं शताब्दी में फ्रांस के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे ये समस्या थी। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में वहाँ पे एक व्यापक समस्या के रूप में उभरी। 2 तिथियाँ आपके सामने हैं, इन तिथियों पे हम लोग ध्यान देंगे। 1794 ईस्वी में एक कानून के माध्यम से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। कब किया गया? 1794 ईस्वी में। लेकिन ये इसमें एक विशेष चीज़ इसको ध्यान देंगे कि जब फ्रांसीसी उपनिवेश में 1794 में जब दास प्रथा को समाप्त किया गया, तो ये प्रथा केवल 10 वर्ष तक लागू रही। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। इसके पश्चात ये फिर से ये परंपरा शुरू हो गई।
यानी कह सकते हैं कि दास प्रथा का जो 1794 में कानून के माध्यम से एक कानून बनाया गया, पारित किया गया दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो कब पारित किया गया? 1794 ईस्वी में। और ये प्रक्रिया, ये जो है 10 वर्ष तक ये लागू रहा। 2 बिंदु याद रखेंगे, कितने वर्ष तक लागू रहा? 10 वर्ष तक। इसके पश्चात नेपोलियन ने इसको फ्रांस में फिर से प्रारंभ कर दिया। तो 10 वर्ष के पश्चात ये फिर से क्या हो गया? प्रारंभ हो गया ये प्रथा। 30 बिंदु को याद रखेंगे। 2 बिंदु यहाँ पे हैं कि 1794 में इसको कानून लाया गया इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, और 10 वर्ष तक ये प्रथा नहीं रही, समाप्त रही। 10 वर्ष के पश्चात ये फिर से प्रारंभ हो गया, और इसके पश्चात जो है फिर से उपनिवेशों में व्यापारियों के द्वारा ये प्रथा फिर से प्रारंभ हो गई। उनको जो है छूट मिल गई, ये प्रकार से कह सकते हैं, और फिर से दासता प्रारंभ हुई और इनका शोषण फिर से प्रारंभ हो गया। फिर से मानव के द्वारा मानव का शोषण फ्रांसीसी उपनिवेशों में चलता रहा। फिर आगे चल करके अगली डेट है, इसमें दूसरी तिथि है 1848 में फिर से इसको कानून लाया गया और इसे जड़ से समाप्त किया गया। तो इस दास प्रथा को जड़ से क्या किया गया? समाप्त किया गया। जहाँ जहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेश थे वहाँ पे इस प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो इस तरह से 3-4 बिंदु इसमें है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं बोर्ड एग्जाम में कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे किया गया था। तो केवल ज़्यादा नहीं, बहुत सरल शब्दों में 3 बिंदु को आपको समझ पकड़ के रखना है कि दास प्रथा सामान्य अर्थ तो आप जान ही गए हैं कि दास प्रथा जो है केवल अफ्रीका में नहीं रहा, भारत में हर जगह रहा। अफ्रीका में, भारत में, यूरोप में, हर जगह पे था, एशिया के देशों में भी रहा। तो इस तरह से दास प्रथा का संदर्भ में आपने अर्थ समझ लिया। और फ्रांस के संदर्भ में आप जब क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो इसमें देखेंगे कि केवल 2 तिथि रहेगी, 1794। एकदम 3 बिंदु पकड़ ले तो पूरा क्वेश्चन आपका एक लाइन में सिमट करके आ गया। केवल किसी चीज़ का बेस पकड़ें केवल। तो 1794 में एक कानून लाया गया जिसके माध्यम से दास प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो एक बिंदु इसको याद रखेंगे आप दिमाग में, 1794 जिसमें दास प्रथा को कानून लाया गया और इसके माध्यम से यह समाप्त कर दिया गया। अगला क्रम में, इसी क्रम में दूसरा बिंदु दिमाग में रखेंगे कि ये प्रथा जो है 10 वर्ष तक रोक, मतलब हटा, जब कानून के माध्यम से इस पर रोक लगा दिया गया तो 10 वर्ष तक कोई दास प्रथा को यानी दास नहीं बना सकता था। 10 वर्ष के बाद जो है फिर से किसने प्रारंभ कर दिया? नेपोलियन ने। 10 वर्ष के पश्चात फिर से ये प्रथा प्रारंभ हो गई और नेपोलियन ने इसे फ्रांस में फिर से लागू कर दिया। तो इस तरह से इसको ऐसे करेंगे, याद रखेंगे। तीसरे स्टेप में आपको क्या याद करना है? तो फर्स्ट में ये डेट याद रखेंगे, सेकंड में 10 वर्ष बाद ये फिर से जो है प्रारंभ हो गया, ये रखेंगे। और तीसरे बिंदु में क्या याद रखेंगे कि 1848 में इसको कानून के माध्यम से इसको जड़ से समाप्त किया गया। जहाँ जहाँ पे उपनिवेश व्यवस्था थी वहाँ पे ये जो है लागू हो गया और इस तरह से फ्रांस में दास प्रथा का क्या किया गया? उन्मूलन कर दिया गया, जड़ से इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे किया गया, इसका उल्लेख कीजिए। तो आप केवल ये 3 बिंदु अगर याद रखेंगे तो प्रश्न को बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपके PDF फाइल में चूँकि मैटर रहता है, आपको पढ़ने में थोड़ा सी कठिनाई होती है, लेकिन आप केवल कुछ चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से केवल वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो सारे विषय वस्तु एकदम आसान हो जाएंगे। हम आपको दावा करते हैं आप पूरे टॉपिक को केवल 3 बिंदुओं को दिमाग में रखेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सिमट के आ जाएगा। तो केवल याद करने की तरीका क्या है कि केवल तथ्यों को याद करें आप, वीडियो के माध्यम से केवल तथ्यों को याद करें। कैसे कि जैसे पहला बिंदु है 1794 में कानून लाया गया दास प्रथा को समाप्त करने का। फिर ये 10 वर्ष तक ये जो है दास प्रथा समाप्त रही। उसके पश्चात फिर से क्या हुआ? दास प्रथा प्रारंभ हो गई। नेपोलियन ने जो है फ्रांस में फिर से दास प्रथा को क्या किया? फ्री कर दिया कि फिर से ये दास प्रथा प्रारंभ हो गई। फिर अगली कड़ी में 1848 में क्या किया गया? कानून लाया गया और एकदम से जड़ से इसे समाप्त कर दिया गया। तो केवल 3 बिंदुओं में आपका पूरा क्वेश्चन सिमट करके आ गया। पूरा देखें, अवलोकन करें, लेकिन अगर आप ये बिंदु केवल दिमाग में रखेंगे तो पूरा प्रश्न एकदम एक लाइन में याद रहेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को यहीं, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको,
इन 3 बिंदुओं को होमवर्क दे रहे हैं। आपका होमवर्क में भी यही रहेगा केवल शॉर्ट टर्म में कि दास प्रथा को पहले कानून के माध्यम से कब कब समाप्त किया गया और कब से पुनः प्रारंभ किया गया। तो एक प्रकार से आपका होमवर्क भी यही है। दास प्रथा का उन्मूलन के प्रयास कब कब किए गए। तो केवल इन बिंदुओं पे केवल शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि जब शॉर्ट तरीके से शॉर्ट बिंदु याद रहेगा तो आपका पूरा क्वेश्चन आसानी से तैयार होता चलेगा, ज़्यादा जो है उबाऊ भी नहीं होगा और आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग यहीं पे विषय वस्तु को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।